प्रशांत जी, जिस तरीके से ट्रेड डील की बात हो रही है, चूंकि आप लगातार आप भी इस उसमें रहते हैं बिजनेस के उस पे, और तमाम आप कई बार दौरे भी कर चुके हैं अलग अलग देशों के। मैं समझना ये चाहता हूँ कि एक तरफ गुजरात के अंदर ट्रम्प साहब आते हैं, वहां पे कार्यक्रम चलाए जाते हैं, ट्रम्प साहब को लेकर के पूजा पाठ और क्या क्या होता है, तमाम जिस तरीके से सोशल मीडिया पर वीडियो और फोटोग्राफ्स उपलब्ध हैं उसकी, कि उनके लिए क्या क्या यज्ञ हवन पूजा पाठ क्या क्या नहीं किया गया, और उन सबका असर ये निकलता है कि ट्रम्प साहब जो है वो पूरी तरीके से बेइज्जत करने पर उतारू हैं। एक तरफ मोदी जी ये कहते हैं कि उनके खून में व्यापार है। अब पहलगाम के पहले तक, अब तो खैर उनके खून में सिंदूर बह रहा है, लेकिन उसके पहले तक उनके खून में व्यापार बह रहा था, वो ये सार्वजनिक मंचों पे कह चुके हैं। साथ में वो ये भी कहते हैं कि भाई भारत 140 करोड़ लोगों का देश है और सबसे बड़ी मार्केट है। मैं सुनवा देता हूं, उनका एक पुराना स्टेटमेंट है, जरा दर्शक भी सुन लें, फिर मैं आता हूं आपके पास सवाल लेके। करने की ताकत आज हिंदुस्तान में 100 करोड़ का देश है। पूरी दुनिया पे प्रेशर हम पैदा कर सकते हैं जी। कोई हम पर कैसे प्रेशर पैदा करे? ये उल्टी गंगा क्यों चले में? तो एक तरफ मोदी जी ये भी कह रहे थे कि हम 140 करोड़ के देश हैं, कोई हम पे प्रेशर कैसे पैदा कर सकता है, लेकिन ये बयान तब के थे जब वो मुख्यमंत्री थे। अब प्रधानमंत्री हैं और हम जो है अभी भी हमारी जनसंख्या लगातार आगे बढ़ी रही है। फिर ऐसी क्या परिस्थिति हो गई है कि हमारे ऊपर अमेरिका जैसा देश दबाव बना ले रहा है, हम उसके प्रभाव में हैं, वो कह रहा है तो हम रूस से तेल खरीदना बंद कर दे हैं। हाँ, ओवरऑल ट्रेड वॉर, एक्चुअली आज तक हमने कन्वेंशनल वॉर देखा है, लेकिन ये ट्रेड वॉर पिछले 5-7 सालों से चाइना और यूएस के बीच में हुआ, तब से मैं इसको वर्ल्ड वॉर ही मानता हूँ। और मैं मेरी काफ़ी सारी डिबेट में बोल चुका हूँ कि ये दोनों यूएस और चाइना एक दूसरे का ग्रुप बनाने में लगे पड़े हैं और इसीलिए लोगों को इमोशनल ब्लैकमेल भी कर रहे हैं। अभी सीधा मुद्दे पे आ जाते हैं तो यूएस के साथ यूएस खास करके डोनाल्ड ट्रंप जैसे यहाँ पर नरेंद्र मोदी, वो एक ऐसे इंसान है जो प्योर प्रोफेशनल बिजनेसमैन है। उसको ना कोई बायलैटरल कंट्री रिलेशंस में इंटरेस्ट है, ना कोई रिश्तेदारी में इंटरेस्ट है। हाँ, एक चीज पॉजिटिव उनकी सिर्फ ले लेते हैं, मागा, जो हैशटैग मागा करके वो कैंपेन चला रहे हैं, मेक अमेरिका ग्रेट अगेन। देखिए, दोनों पहलू हमको चेक करना पड़ेगा। यूएस की परव्यू में भी आप देखो तो ट्रंप लोगों के लिए पॉजिटिव बन गया होगा, और ट्रंप को जिस तरीके से वापस लाए हैं ये लोग यूएस वाले चुन चुन के और मेजोरिटी से लाए हैं, तो मेक अमेरिका ग्रेट अगेन मतलब हमारा अमेरिका फर्स्ट, और उसको वो उसके लिए जो करना पड़े, उसकी इकोनॉमी, क्योंकि उनको क्या है, चाइना के सामने, चाइना और वो दोनों की जो रेस है, जो कछुआ रेबिट वाली जो रेस है, उसमें दोनों रेबिट है, इक्वल रेबिट बन चुके हैं। चीन भी उतनी ही गति से दौड़ रहा है, तो इकोनॉमी को ज्यादा से ज्यादा बूस्ट करने के लिए ये बोल्ड डिसीजन ट्रंप को अगर लेना पड़े तो वो ले रहे हैं। अभी इंडिया के परिप्रेक्ष्य में बात करते हैं, इंडिया को आज तक उन्होंने बहुत ब्लैकमेल भी किया, सिंपैथी भी गेन कर ली। हमने हमारे देशवासियों को इमोशनल ब्लैकमेल कर दिया कि यूएस जैसी महासत्ता हमारी मित्र बन गई है। अब हमारे अच्छे इतने रिलेशन है कि उसका किसी और के साथ नहीं है। एक सेलिब्रिटी होता है ना कि भाई ये सेलिब्रिटी एक्टर जो है वो सिर्फ मेरा क्लोज फ्रेंड है, बाकी किसी का नहीं है। तो उस तरीके से डोनाल्ड ट्रंप हमारा मित्र है, तो यूएस का ये नाता विश्व के 195 देश में किसी के साथ नहीं है, सिर्फ हमारे साथ है। तो वो लोगों की आंखों में एक ऐसी धूल झोंपी गई थी। नाउ कमिंग बैक टू अपना मेन पॉइंट, आपने जो बताया कि हम प्रेशर दे सकते हैं, ये बड़ा मार्केट है, वो सही बात है, बट वो मार्केट को कैप्चर करने का ही स्वार्थ में उसने आपके साथ एक रिलेशन डेवलप किया है कि यहां से ये मार्केट कैसे कैप्चर किया जाए। सो बोलते हैं ना, धीरे 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 वो पूरी नोच करके पूरी बॉडी में कैंसर बना दिया अपने को। हाँ, टैरिफ के मामले में देखा जाए तो टैरिफ एक्सपोर्ट में अफेक्ट होगा, हमारा एक्सपोर्ट वैसे भी थोड़ा कम है तो उससे भी कम होगा, वो कम होगा तो अपना डॉलर के सामने रुपया भी मजबूत नहीं बन पाएगा। तो ये सब एक फैक्टर तो है ही है, पर जिस तरीके से रशिया का युद्ध चला और तेल की खरीदी में भी यूएस ने ब्लैकमेल किया, तभी हम कुछ नहीं बोले। टैरिफ बढ़ रहा है, हम कुछ नहीं बोल रहे हैं। तो ये तो वही बात हो गई 2013 वाली, मनमोहन सिंह और पहले वाजपेयी जी बोलते थे पाकिस्तान ने हमला किया, ये अच्छी बात नहीं है, और चुप हो जाते थे। मनमोहन सिंह कुछ नहीं बोलते थे, ऐसा आप ही क्लेम कर रहे हो, भले वो अंदर बहुत सारा काम कर लेते थे। तो लेकिन इतना सब कुछ हुआ
अच्छा, ट्रंप ने इंटरवीन किया, मेरे कारण ये पूरा युद्ध रुकवा दिया मैंने, तो एक भी बार खुल के अभी तक कोई नहीं बोल रहा है कि हाँ भाई ट्रंप साहब, एक मेल तो डाल दो कि ट्रंप साहब आप ये क्लेम क्यों कर रहे हो, ये तो हमने हमारी फुर्सत से, हमारी जो कन्वीनियंसी थी अकॉर्डिंगली हमने ये रुकवाया था। तो मोटा मोटा ये है कि ट्रंप किसी का नहीं है, वो सिर्फ यूएस का बनना चाहता है, क्योंकि उसको अभी वापिस ऐसे ही 8 साल, जो 4-4 साल का टेन्योर है, अभी भी 2 बार और चुन के आना है, और इसीलिए वो सिर्फ और सिर्फ उसके यूएस सिटीजन्स का ही विश्वास जीतना चाहते हैं, और उसके लिए ये सब कर रहे हैं। ना यूएस से नाता है, हाँ हमारे दुश्मन देश से उसको इसलिए नाता है कि पाकिस्तान, जो इंडिया का एक पॉजिटिव फैक्टर ये है कि हमारे ऊपर जो डेट है वो बहुत ही, कर्जा जो है वो कम, पाकिस्तान के कंपैरिजन में कम है अपना पॉपुलेशन के हिसाब से। पाकिस्तान छोटा देश है, 25 करोड़ की पॉपुलेशन है, और वो पूरे देश के ऊपर इकोनॉमिकली हावी हो गए, यूएस और चाइना। तो ये तो मतलब ये देश पूरा उनके कर्जे में डूब गया है, इसीलिए वो वहां ज्यादा सपोर्ट कर रहे हैं कि भाई इसके ऊपर इतना हावी हो जाओ कि ये देश हमारे बिना सोच ही न सके, हमारे सब कुछ उनका हमारे से ही चलना चाहिए, उनके नल में जो पानी आए वो भी हमारी वहां से जाना चाहिए, वो लोग सुबह जो ब्रश करे वो ब्रश का ब्रश जो है वो भी हमारे यहीं से जाना चाहिए। मतलब पूरा यूएस की सब्सिडरी कंट्री बननी चाहिए पाकिस्तान, वो लेवल पे अमेरिका पाकिस्तान के पीछे लगा रहा हुआ है, क्योंकि उनके पास ना पैसे है ना रिसोर्सिस है, तो वो सब यूएस प्रोवाइड करके एक सब्सिडरी कंट्री यूएस की बनाना चाहता है। इंडिया पॉपुलेशन और एरिया की दृष्टि से वो सब्सिडरी नहीं बन सकता है, इसलिए वो इंडिया को कभी भी कुछ भी कर सकते हैं। तो यही है बात कि ये हम क्यों दबाव में है। हाँ यूएस महासत्ता है, पर इसका मतलब ये नहीं है कि हमें इतना झुक करके सरेंडर हो जाना है। ये सरेंडर वर्ड जब दिया गया था तब लोगों ने भी बड़ा वो उठाया था, तो अल्टीमेटली इनडायरेक्टली ये सरेंडर नहीं तो क्या है। ना हम एक स्टेटमेंट देते हैं, ना हम बात करते हैं, ना ओपन स्टेटमेंट कुछ दे सकते हैं, तो ये सरेंडर नहीं हुआ तो क्या हुआ। आखिर ऐसी क्या धाक धमकी आ रही है वहां से कि हमें इतना सरेंडर करना पड़े। तो वो तो मुझे लग रहा है ये पॉलिटिकल मुद्दे से हटके देश हित में, जिस तरीके से मागा उनका देश हित है, वैसे अपना इंडिया वाला कोई देश हित वाला चैप्टर खड़ा करना पड़ेगा। बिल्कुल। अब देश हित का चैप्टर यहाँ बहुत पहले से लगातार जो है वो खोला गया है, उस पर चर्चाएं हो रही हैं। हर बात देश प्रेम से ही, राष्ट्र प्रेम से जुड़ती है। यहाँ देश प्रेम नहीं, यहाँ राष्ट्र प्रेम की बात होती है। हर बात राष्ट्र प्रेम से जुड़ती है। विपक्ष का हर सवाल जो है वो राष्ट्रद्रोह से जा करके जुड़ता है। जैसे ट्रंप की बात पर रिएक्शन देते हुए राहुल गांधी ने जब बोला कि यहाँ पर जो है डेड स्थिति है इकोनॉमी की, तो उस पर अब उनको जो है वो एक बार फिर से ये कहा जा रहा है कि ट्रंप के वर्ड से यूज कर